दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आप इनकम सर्टिफिकेट को बहुत ही आसानी से घर बैठे बिल्कुल फ्री में आप कैसे बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं, वीडियो पर आप अंत तक बने रहें। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, नियर बाय आपका जो भी जेरॉक्स दुकान होगा या तो सीएससी सेंटर, वहाँ से आपको जाना है। आय प्रमाण पत्र का आपको फॉर्म ले लेना होगा जो कि इस तरह का मिलेगा, जैसे कि अभी आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सबसे पहले आपको इस फॉर्म को आपको मैन्युअली भर लेना है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। ये फॉर्म आपका 3 से 4 पेज का लगभग आएगा, सभी ब्लॉक का अलग अलग होता है। तो आपको अपने ब्लॉक के हिसाब से आपको नियर बाय जो भी दुकान है वहाँ से ले लेना है। सबसे पहले आपको इस फॉर्म को फिल करना होता है। आय प्रमाण पत्र का आवेदन जैसे कि आपके सामने दिख रहा होगा। इसमें आपको व्यक्तिगत विवरण, नाम, पिता का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह नॉर्मल सारा चीज़ आपको फिल करना होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले आपको इस फॉर्म को भर लेना होगा। तो चलिए, ये फॉर्म आपका 3 से 4 पेज का सभी ब्लॉक का अलग अलग होने वाला है, वो आप यहाँ पर अपने ब्लॉक के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो मेरा फॉर्म है वो टोटली 4 पेज का है। सबसे पहले आपको इस फॉर्म को मैनुअल भर लेना होगा। फॉर्म भरने के बाद हम आपको बता दें कि ये जो फॉर्म है फिल करने के बाद सभी ब्लॉक का आपका डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग नियम होता है। जैसे कि हमारे ब्लॉक में यहाँ पर देख सकते हैं, फॉर्म भरने के बाद यहाँ पर दिख रहा होगा आपके सामने राजस्व कर्मचारी का हस्ताक्षर, यहाँ नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा राजस्व कर्मचारी का जांच प्रतिवेदन का हस्ताक्षर। तो हमारे ब्लॉक में इसे कर्मचारी से साइन करा के ऑनलाइन करना होता है। आपके ब्लॉक में अगर मुखिया से साइन करा के ऑनलाइन का ऑप्शन है तो वो आपको करना होगा। अदरवाइज आपको भी अगर यही सेम नियम है तो आपको अपना हल्का कर्मचारी से साइन करा के ऑनलाइन करना होगा। इसके बाद साइन करा लेने के बाद आपको फॉर्म भरने के बाद इस वेबसाइट पर आना है, सर्विस प्लस, जिसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे। सबसे पहले आपको रजिस्टर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अगर आप इस पोर्टल पर आईडी नहीं बनाए हैं अभी तक तो, और अगर आप आईडी बना चुके हैं तो आपको डायरेक्टली लॉगिन करना है। आईडी बनाने के लिए यहाँ पर आपका जो जो डिटेल मांगा जा रहा है, नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्टेट, वो सारा डाल के और सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपका ईमेल पर एक आईडी और पासवर्ड क्रिएट होकर आ जाएगा सबसे पहले। उसके बाद आपको डायरेक्टली लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाना होगा। तो फिलहाल हम इसे अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो रजिस्टर कर लेना है, अदरवाइज आपको डायरेक्टली लॉगिन वाले ऑप्शन पर आ जाना होगा। तो सबसे पहले आप रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्टर कर लेने के बाद आपका जो आईडी और पासवर्ड क्रिएट होता है उसी के माध्यम से आपको डायरेक्ट लॉगिन पर आना है। लॉगिन पर आने के बाद आप जो यूज़र आईडी क्रिएट किए वो यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी में डालना है, और पासवर्ड आप जो बनाए होंगे वो आपको नीचे पासवर्ड में फिल करना होगा। इसके बाद आपको नीचे कैप्चा कोड दिखाई दे रहा होगा, उसे फिल कर लेना है। तो चलिए सारा डिटेल को भी हम भरते हैं, इसके बाद हम आगे का जानकारी देते हैं। तो इसे सारा चीज़ आपको फिल कर लेना है, जैसे कि अभी यहाँ पर हम फिल कर चुके हैं। फिल करने के बाद हमें लॉगिन वाले सेक्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने आ जाएगा वेलकम टू सर्विस प्लस, जैसे कि आपके यहाँ सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। नीचे आपको दाहिने साइड में नाम दिखाई दे रहा है, और बाएं साइड कोने में आपको मेनू में बहुत सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अप्लाई फॉर सर्विस, सबसे पहले आपको इस पर आना है। भी ऑल अवेलेबल सर्विस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो सर्विस प्लस में जो भी सर्टिफिकेट बनता है ऑनलाइन से सभी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। सर्च में आपको सर्च कर लेना होगा फिलहाल इनकम सर्टिफिकेट, क्योंकि अभी हम फिलहाल इनकम सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी देने वाले हैं। 1 नंबर में आ रहा है इशू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं ये पूरा आपका डिटेल खुल जाता है फिल करने के लिए। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल है, उसमें बाद नीचे दिखाई दे रहा है आवेदन का प्रकार नॉर्मल, या तो फिर आपको तत्काल चाहिए तो उसके लिए अलग प्रोसेस है। फिलहाल अभी आपको नॉर्मल करना है। नीचे आपको जेंडर वगैरह सेलेक्ट करना है, फर्स्ट नाम, मिडिल नाम, लास्ट नाम मांगा जा रहा है तो आपके अनुसार आपको डॉक्यूमेंट में जो है वो डाल लेना है। फिर डेट ऑफ बर्थ, नीचे स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा, फिर मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। अप्लाई फॉर यहाँ पर पूछा जा रहा है, फ्रेश सर्टिफिकेट क्लिक करेंगे। एफिडेविट वगैरह ज़रूरी नहीं है। नीचे आ जाएंगे, ऑथराइजेशन डिटेल में आपको किस लेवल से चाहिए वो सेलेक्ट करेंगे। फिर से नीचे आपका रिलेशनशिप डिटेल आएगा, वहाँ आपको गार्जियन का यानी कि फादर का डिटेल डालना होता है, फर्स्ट नाम, मिडिल नाम, लास्ट नाम। नीचे स्क्रॉल करेंगे फिर से हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी एड्रेस से आपको बनाना है, प्रेजेंट एड्रेस फिलहाल आपका जो है वो यहाँ पर आपने गांव का नाम टाइप करेंगे। अदर फिर नीचे आपको दिखाई दे रहा है कंट्री, स्टेट, फिर से उसके सामने दिखाई दे रहा है डिस्ट्रिक्ट, फिर से आपको अपना दिखाई दे रहा होगा नीचे सब डिवीज़न। सारा चीज़ आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। फिलहाल भी हम डेमो के लिए कुछ आपको सेलेक्ट करके बता रहे हैं। नीचे आ रहा है पोस्ट ऑफिस, फिर से आ रहा है पुलिस स्टेशन,
लोकेशन में अगर रूरल क्षेत्र से है तो रूरल करेंगे, अदरवाइज म्यूनसिपल वगैरह जो भी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल अभी मैं गाँव से है तो इसलिए रूरल करेंगे। ब्लॉक, ग्राम पंचायत और विलेज का नाम सेलेक्ट करेंगे। टोला का नाम अलग से है तो वो आप दर्ज करेंगे। नीचे आपको दिखाई दे रहा है पिन कोड अभी डाल लेना है आपका अपने अनुसार। फिलहाल हम डेमो के लिए डाल रहे हैं। परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है प्रेजेंट और परमानेंट तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं और यहाँ भी आपका अलग एड्रेस डाल सकते हैं। इनकम डिटेल नीचे आपको दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर देख सकते हैं इस जो फॉर्म अभी मैं आपको दिखाए थे, अगर आप कर्मचारी से रिपोर्ट कराते हैं तो यहाँ पर कर्मचारी के द्वारा आपका जो अनुमानित आय होगा वो डाला जाएगा। उसी के आधार पर आपको यहाँ पर इनकम डालना है जो आपका कर्मचारी के द्वारा रिपोर्ट बनाया जाए। तो अभी मेरे केस में फ़िलहाल हम डाल लेते हैं जो भी है, जैसे कि फार्मिंग में कुछ डालेंगे, एनुअल अदर जो है उसमें कुछ डालेंगे। टोटल मेरा 80,000 का रिपोर्ट बना है इसलिए हम 80,000 यहाँ पर फिल करेंगे। नीचे आपको लोगों पर क्लिक करना है, फिर से नीचे आएंगे। एडिशनल डिटेल में आपका जो भी हल्का होगा वो आ जाएगा, जहाँ आपका सर्टिफिकेट इशू होने वाला है जो हल्का कर्मचारी के आईडी से कैप्चा डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो चलिए फिलहाल अभी जो डाटा डाले थे वो ब्लैंक था, यानी डेमो डाटा था। हम अपना सारा डिटेल सही डालते हैं, इसके बाद हम आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। तो फिलहाल अभी हम अपना सारा जानकारी फिल कर चुके हैं, यहाँ पर हम कैप्चा भी डाल चुके हैं। हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। कुछ देर आपके सामने इस तरह का प्रोसेसिंग होगा। इसके बाद आपके सामने जो भी आप फिल किए हैं सारा डिटेल का एक बार प्रीव्यू दिखाई देगा। आपको एक बार कंफर्म कर लेना होगा, फिर इसके बाद आप इसमें सुधार नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल हम अपना सारी जानकारी को मिला चुके हैं। अब हम अटैच एनेक्सर पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे हम अटैच एनेक्सर पर क्लिक करते हैं हमारे सामने एक डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। फर्स्ट में आपको दिखाई दे रहा है सैलरी स्लिप, तो जो आप सारा फॉर्म को फिल किए थे उसे आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ हम सबसे पहले अपने PDF बना के स्कैन कर चुके हैं, उसे हम यहाँ अपलोड कर लेंगे। इस फॉर्म के साथ अगर आपके ब्लॉक में एफिडेविट का कंपलसरी होता है तो वो आपको एक एफिडेविट भी खरीद के लगाना होगा, जो कि आपको अपने ब्लॉक में मिल जाएगा, या तो फिर आपका जो सब डिविजनल है वहाँ से मिल जाएगा। तो एफिडेविट भी हमारे यहाँ कंपलसरी है, तो एफिडेविट फॉर्म पेरेंट जो है उसे हम अपलोड कर लिए हैं। सेव एनेक्सर पर क्लिक करेंगे। जैसे हम सेव एनेक्सर पर क्लिक करते हैं हमारे सामने फिर से एक बार प्रीव्यू देगा। एनेक्सर लिस्ट यहाँ पर ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी कि मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। अब हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करते हैं हमारे सामने एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जनरेट हो गया, जिसमें अप्लीकेंट का नाम, फादर नाम, एड्रेस सारा। नीचे हमारा सर्विस टाइप दिखाई दे रहा है, इनकम सर्टिफिकेट का रेफरेंस नंबर है और इशू, यानी कि ये सबमिट डेट मेरा दिया गया, एप्लीकेशन किस डेट को किए हैं। तो इसके आधार पर हम इस इनकम सर्टिफिकेट को बाद में ट्रैक कर सकेंगे। इसका हम एक डाउनलोड करके रख लेंगे या तो फिर प्रिंट करके रख लेंगे। इसके बाद हम इसे ट्रैक करने के लिए व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन पर जाएंगे, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर जाएंगे और वहाँ से जाके इसी वेबसाइट के माध्यम से फिर इसे हम ट्रैक कर पाएंगे कि ये मेरा सर्टिफिकेट बना है या नहीं। जैसे हम इस पर जाते हैं, यहाँ पर डेट आएगा फ्रॉम और टू गेट डिटेल पर आपको क्लिक करना है, गेट डाटा पर। जैसे ही गेट डाटा पर आप क्लिक करते हैं तो जो भी सर्टिफिकेट आप अप्लाई किए होंगे इस वेबसाइट से वो सारा यहाँ पर 1 2 3 4 करके सीरियल से आ जाएगा। इसमें से आप अपने सर्टिफिकेट नंबर के अनुसार इसे सर्च कर सकते हैं कि आपका सर्टिफिकेट प्रोसेस है, बन चुका है या तो फिर क्या हुआ। इस तरह से आप ट्रैक करके बाद में अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि सारी जानकारी आपको क्लियर समझ आ पाया होगा। यहाँ से आपका अभी मेरा देख सकते हैं काफ़ी सारा डॉक्यूमेंट जो है वो अंडर प्रोसेस आ रहा है। तो जब आपका बन जाएगा वहाँ पर आपका डिलीवर लिखा हुआ आएगा, इसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से इस तरह से आप इनकम सर्टिफिकेट को घर बैठे बना सकते हैं। इसमें मात्र आपको कुछ खर्च लगने वाला नहीं है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से इनकम सर्टिफिकेट को अप्लाई करके और खुद से बना भी सकते हैं। तो हमें उम्मीद है आपको सारी जानकारी क्लियर समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो हमें इस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं।